नमस्कार मित्रों। उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग के दौरान हुई भगदड़ में लगभग 121 लोगों की मौत का आकलन आज भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है। अनेक विश्लेषण जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया में चल रहे हैं। इस विषय पर ई गैरसैंड यूट्यूब के माध्यम से आपको संक्षिप्त और सटीक विश्लेषण करने का प्रयास कर रहा हूँ। बात ये हुई कि नारायण साकार उर्फ भोले बाबा का सत्संग हाथरस में हो रहा था। भोले बाबा में उत्तर प्रदेश के लोगों की बहुत ज़्यादा आस्था है। उत्तर प्रदेश के अलावा दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी भोले बाबा के काफ़ी भक्त हैं। कुछ लोगों का कहना है कि भोले बाबा के आश्रम में कई राज छुपे हुए हैं। भोले बाबा हमेशा सफ़ेद सूट में रहते थे। साथ ही यह भी सुनने को मिला कि बाबा के कमरे में सिर्फ लड़कियों की एंट्री होती थी। विषय कुछ भी रहा, लेकिन 121 लोगों की मौत हाथरस में बहुत बड़ा संदेश समाज को दे रहा है। इस विषय पर विस्तार से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आप पूरे वीडियो तक बने रहें। मेरा नाम मदन मोहन ढोंडियाल है और ई गैरसैंड यूट्यूब के माध्यम से आप तक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामरिक, सांस्कृतिक विषयों पर हम कुछ न कुछ बताते रहते हैं। विषय वस्तु पर अधिक जानकारी देने से पूर्व मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे चैनल ई गैरसैंड को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। नारायण साकार के एक आम शख्स ने स्वयं बाबा तक का सफ़र कैसे तय किया, इस पर मैं पहले बताने जा रहा हूँ। मूल रूप से जनपद कासगंज के तहसील पटियाली के गांव बहादुर नगर के रहने वाले थे। ये जो बाबा हैं भोले बाबा, बाबा के पिता एक किसान थे। गांव में ही बाबा ने अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी की थी। भोले बाबा के 3 भाई हैं। एक की मृत्यु हो गई है। दूसरे नंबर का भाई जो भोले बाबा बना है, इनका नाम है सूरजपाल। और तीसरे नंबर का जो भाई है वो नेतागिरी करता है। नेतागिरी का मतलब है बीएसपी में नेता है। 15 साल पहले वो नगर का गांव बहादुर नगर का प्रधान भी रह चुका है। 15 साल पहले बीएसपी का नेता। भोले बाबा के लिए कई एजेंट काम कर रहे थे। इसकी भनक क्यों केंद्र की एजेंसियों या राज्य की एजेंसियों तक नहीं पहुंची या उनकी रिपोर्टिंग पर एक्शन नहीं लिया गया। जैसे कि मैंने बताया आपको, भोले बाबा का पूरा नाम सूरजपाल है, वो ओरिजिनल नाम है। बाबा बनने से पहले वो एक हेड कांस्टेबल थे। 1999 में उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी। बाबा बनने के बाद सफ़ेद सूट इनकी पहचान रह गई थी। इनकी पत्नी का नाम प्रेमवती बताया गया है। ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि भोले बाबा के लिए कई एजेंट उत्तर भारत में विशेषकर काम कर रहे हैं। ये एजेंटों को भ्रमित करने के लिए पैसा देते हैं। जनता को भ्रमित करने के लिए एजेंट कहते हैं। बाबा की उंगली पर चक्र दिखाई देते हैं, जो कि हमारी धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ विषय है। चक्र नारायण साकार मतलब बाबा जी जो हैं सूरजपाल, उन पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने गांव की ज़मीनों पर अवैध कब्जा कर अपना आश्रम बनाया था। गांव की आबादी की ज़मीन पर अवैध कब्जा कर
आश्रम बनाना भी संज्ञान में क्यों नहीं आया? यह भी आरोप उन पर लग गए हैं कि उनके आश्रम पर लड़कियां आती थी। इसके कमरे में लड़कियों के अलावा सिर्फ खास लोगों की एंट्री होती थी। अभी खास लोग कौन थे? इनमें जो है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नाम भी जोड़ा जा रहा है। अन्य लोगों को भोले बाबा के कमरे में अंदर जाने की बिल्कुल अनुमति ना के बराबर थी। किसी बाहर के आदमी को तो उनके कमरे में जाने की बिल्कुल भी वो नहीं थी, अनुमति नहीं थी। भोले बाबा मतलब सूरजपाल जी के पास बहुत महंगी लग्जरी गाड़ियां हैं। हालांकि बाबा जो लग्जरी गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं उनमें से एक का भी रजिस्ट्रेशन उनके नाम पर नहीं है। सभी गाड़ियां दूसरे लोगों, खास तौर पर भक्तों के नाम पर है, जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो उनके शिष्य हैं। बाबा ने अपने नाम पर कुछ नहीं रखा है। बताया जा रहा है कि एक बार यह जेल भी जा चुके हैं। हालांकि पिछले कुछ समय से बाबा की मान्यता लगातार बढ़ रही थी। पिछले साल बाबा के दरबार में यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अध्यक्ष अखिलेश यादव भी पहुंचे थे। अखिलेश की बाबा के दरबार में कैसे पहुंचे थे? अखिलेश जी बाबा के दरबार में कैसे पहुंचे थे कि इसकी तस्वीर भी सोशल मीडिया में आजकल वायरल हो रही है। पहले वायरल नहीं करते थे, लेकिन आजकल वायरल इसलिए हो रही है क्यों घटना घटित हो गई है। यह सब समस्याएं जो है क्यों पैदा होती है? कौन करता है, कैसे करता है, क्यों करता है, इसको सपोर्ट करने में कौन कौन से तत्व हैं, इन पर समाज नहीं सोचता है। और जब घटनाएं घटित हो जाती हैं कि दुनिया भर के जो माइक लेकर के वहाँ जो है पत्रकार लोग, सोशल मीडिया से जुड़े लोग पहुँच जाते हैं, जैसे कि चील गिद्ध आ गए हों। कई विषय हैं हाथरस में। मौतों के बाद मैनपुरी में अपना स्वागत करा रहे थे भोले बाबा उर्फ सूरजपाल। ये जब देखने को, पढ़ने को मिलता है तो विषय जो है और गंभीर हो जाता है। उत्तर प्रदेश के इस सत्संग में हुए हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है? अगर आप योगी आदित्यनाथ की सरकार पर अंगुली उठाते हो तो अगर वे उस समय एक्शन ले लेते हैं तो उस समय भी उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी के नेता हो जाते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव का सीधा हाथ है। इसका जवाब पुलिस तलाशने में लगी हुई है। नारायण साकार उर्फ भोले बाबा उर्फ सूरजपाल की कहीं कोई खबर नहीं है। आखिर इतने बड़े हादसे के बाद बाबा कहाँ चले गए, उत्तर प्रदेश में कहाँ समा गए? 121 लोगों की मौत के बाद बाबा अपने भक्तों को छोड़कर कहाँ चले गए? हादसे के बाद अभी तक उनका कोई बयान या फोटो नज़र नहीं आ रहा है। और NDTV का एक चैनल है, उसकी रिपोर्ट में मैं सुन रहा था। नारायण साकार उर्फ भोले बाबा हादसे के बाद मैनपुरी आश्रम में चले गए थे। बाबा हाथरस के मौतों के बाद मैनपुरी में क्यों अपना स्वागत करा रहे थे? यह सब चीज़ें सवाल अब आ रही है। इतना बड़ा आलिशान कैसे बन गया? खैर, इस पर अब बुलडोजर भी चलेंगे। इंक्वायरी बैठी हुई है, नेताओं के प्रत्यक्ष हाथ हैं। नारायण साकार उर्फ भोले बाबा उर्फ सूरजपाल अभी मैनपुरी के बिछुआ आश्रम राम कुटीर में मौजूद है, ऐसा बताया जाता है। श्रद्धालुओं की मौत के बावजूद
बाबा का वहाँ स्वागत क्यों हुआ। भोले बाबा का राम कुटीर में एक आलीशान आश्रम भी है जो लगभग 21 बीघे में बना हुआ है। बाबा के स्वागत में अब भी आश्रम सजा हुआ है। यह सोशल मीडिया पर खबरें आ रही हैं। आश्रम में क्या हुआ कि जो राम कुटीर आश्रम कहने का मतलब है मैं अंदर बाबा के दर्शनों के लिए दर्जनों समर्थक वहाँ मौजूद हैं। बाबा भोले हाथरस में भगदड़ के बाद दर्जनों समर्थकों के साथ मैनपुरी के आश्रम राम कुटीर में पहुँचे थे। बाबा का असली नाम सूरजपाल है, जैसे मैंने आपको बताया। पहले भी बाबा भोले एक नहीं कई केस उन पर दर्ज हो चुके हैं। समर्थकों के मुताबिक बाबा भोले आश्रम में एकांतिक प्रवास पर रहे। प्रशासन की ओर से हालांकि बाबा के बारे में कोई जानकारी अभी तक साझा नहीं की गई है, क्योंकि प्रशासन तो अपना एक्शन लेगा ही, पुलिस अपना एक्शन लेगी। पुलिस ने अभी सिर्फ इतना कहा है कि बाबा की तलाश जारी है। यह सब चीज़ें क्यों होती समाज में? ऐसे बाबाओं को क्यों कौन परमिशन देता है और बिना प्रिकॉशन के परमिशन देता है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी बुधवार मतलब कल हाथरस के दौरे पर थे। हाथरस में सत्संग के दौरान हुई भगदड़ में जो मौतें हो गई थी, इनकी घटना की जांच के लिए अतिरिक्त पुलिस आगरा और अलीगढ़ मंडल आयुक्त की एक टीम गठित की गई थी। दुखद घटना के बाद मंगलवार को सरकार ने एक बयान में कहा था कि रिपोर्ट में 24 घंटे के भीतर सौंपी जानी है। मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी भी घटना स्थल पर, जैसे मैंने कहा, पहुंचे थे और पीड़ितों से मिले थे। एक अच्छे मुख्यमंत्री की पहचान है कि जो है घटना घटी पर, लेकिन बाबा सूरजमल जब घटना घटित हुई थी तो वे भाग गए थे, मैदान छोड़ के भाग गए थे। अपने फॉलोअर्स को, अपने शिष्यों को मरता हुआ, तड़पता हुआ छोड़कर भाग गए थे। यह उन पर आरोप लग रहे हैं सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में। तो इस प्रकार से यह संदेश जाता है पूरे समाज को कि आंख बंद कर विश्वास मत करो, भगवान एक ही है। या तुम्हारे जो 4 वेद, 18 पुराण, उपनिषद, उपवेद, उनके अंदर बहुत कुछ ज्ञान है। आप उनकी तरफ जाओ, ये बाबाओं के चक्कर में मत जाओ, क्योंकि यह बाबा बहुत कांड करवा चुके हैं। इसमें बहुत कम बाबा ऐसे हैं कि जिनका आप विश्वास कर सकते हो, जो प्रत्यक्ष रूप से तर्क संगत ज्ञान बांटते हैं। ज्ञान बांटने की वजह हो सकती है या तो ज्ञान संबंधित पुस्तकें न हो, या डिजिटल एज में इस प्रकार की सामग्री न हो। आप गूगल में जाओ, कहीं भी भगवत गीता का ज्ञान आपको मिल जाएगा। आप कोई किताब लो, गीता प्रेस गोरखपुर या दूसरे प्रेस की, वहाँ से उन किताबों के अंदर आपको बहुत ज्ञान मिल जाएगा। 4 वेद मिल जाएंगे, 18 पुराण मिल जाएंगे, उपनिषद मिल जाएंगे, अनेक प्राचीन आध्यात्मिक पुस्तकें मिल जाएंगी। ई गैरसैंण के चैनल से भी, ई गैरसैंण यूट्यूब के चैनल से भी मैंने वेदों के बारे में, उपवेदों के बारे में, पुराणों के बारे में काफ़ी कुछ बताया है, और वो आधारित रहा है हमारे जो प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान की किताबों पर। उसको इंटरप्रेट करके, उनका विश्लेषण करके अपने तरीके से बाबा जिस प्रकार फेंकते हैं, भीड़ इकट्ठी करते हैं, भक्तों को बुलाते हैं, तो यह थोड़ा गड़बड़ मामला है। जनता भी इसमें काफ़ी हद तक दोषी है। इतनी इमोशनल जनता भी नहीं होना चाहिए कि आप जा करके आँख बंद करके भरोसा कर लो कि ये चमत्कार कर देंगे। कोई कुछ चमत्कार नहीं करता। आज भी उनके कई भक्त हैं उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, दिल्ली में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, बिहार, वो नॉर्थ इंडिया के राज्यों में उनके कई भक्त हैं जो कि
उनको फॉलो कर रहे हैं और उनको विश्वास नहीं हो रहा है यह सब कैसे हो गया। भाई होगा क्यों नहीं, क्या पता कि उसके पीछे जो वर्षों से भारत भूमि में जिहाद फैला रहे हैं या वहाँ पर अपना इरादा बना चुके हैं कि हमें गजवा हिंद करना है, उनका हाथ हो, या पाकिस्तान की आईएसआई जो एजेंसी है उसका हाथ हो, क्या उसके लिए सुरक्षा व्यवस्था, परमिशन इत्यादि थी? अगर परमिशन इत्यादि थी तो क्या व्यवस्था सुनियोजित थी, या उसके अंदर जो दुकान और पंडाल लगाते हैं बाहर आउटसाइड में, वे लोग कौन थे? इस पर भी ध्यान होना चाहिए और गहराई में जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में हम मानते हैं कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत कुछ काम किया है, बहुत गुंडागर्दी ख़त्म की है। अब उन गुंडों को रास्ता नहीं मिला तो इस प्रकार के कांड तो करेंगे वो, जिससे कि वहाँ उत्तर प्रदेश में सरकार बदनाम हो, केंद्र में सरकार बदनाम हो। तो यह सब कार्यक्रम जिस प्रकार से, जिस एंगल से देखा जा रहा है, और ऐसे भी कुंभ के मेले में यह घटनाएं हो चुकी है। मक्का मदीना जहाँ पर कि लोग हज करने जाते हैं वहाँ पर भी ये घटनाएं हो चुकी हैं, कई भगदड़ में लोग मारे गए हैं, क्योंकि जहाँ पर भीड़ होती है कई संभावनाएं बन जाती हैं। ये तो मैं एक शक की दृष्टि से जिस प्रकार संसार में दुनिया में चल रहा है उसके हिसाब से बता रहा था, लेकिन जहाँ भीड़ अधिक होती है वहाँ पर हर किसी को संभल के चलना चाहिए। आप हमारे चैनल ई किरण को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।